हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015। नीति आयोग का गठन 2015 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1984। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1928, ऑप्शन डी 1930। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र अमेरिका में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1748। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1773। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी सी.वी. रमन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी चाय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। भारत में जीएसटी 2017 को लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925। काकोरी कांड 1925 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र मेरठ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। भारत में आपातकाल 1975 में लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2061 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2073 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2032 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2050 ईसा पूर्व। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2061 ईसा पूर्व। अशोक का कलिंग युद्ध 2061 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी राजगृह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनसाइट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी प्लीहा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय गणना संस्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सीएसओ, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीएसओ। भारत का राष्ट्रीय आय गणना संस्थान सीएसओ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय संविधान अमेरिका देश से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान दो देशों के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1998। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। आर्थिक उदारीकरण भारत में 1991 में शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 520, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारियाना गर्त, ऑप्शन बी जावा गर्त, ऑप्शन सी टोंगा गर्त, ऑप्शन डी प्यूर्टो रिको गर्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारियाना गर्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।